अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बोर्ड पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बताऊं कि पेपर की जो जो रात होती है उस रात को आपने जल्दी सो जाना है, ठीक है, ताकि आपकी नींद पूरी हो सके और आप जब सुबह उठें तो फ्रेश हों। फिर उसके बाद नहा के आपने अपना है अपने वालिदैन की दुआएं लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पेपर के लिए निकल जाना है। अच्छा, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने 1 घंटा जो पहले ना बुक नहीं पढ़नी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कोई ऐसा सवाल या ऐसा कोई टॉपिक आपके सामने आ जाता है जिसमें आपने जो वो कवर नहीं किया होता या पढ़ा नहीं होता, तो इससे क्या है, खामखा आप टेंशन लेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने यही शायद पेपर में आ जाना, ये जो हमने छोड़ दिया है, ये तो हमारी तो तैयारी बिल्कुल ठीक नहीं है। और अक्सर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें ये फ़ील हो रहा होता है कि वो भूल जाएंगे या पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो जितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन उन्हें ये फ़ील होता है कि उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की या वो पेपर में अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आपने इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने जितनी भी तैयारी की थी वो ज़बरदस्त है, वेल एंड गुड है। आपने अब सोचना भी नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं अच्छी है। जस्ट अब आपने पेपर में जाना है और जब पेपर सामने आएगा उसके में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो उसके बाद जी नेक्स्ट आता है जी, आपके पास सामने पेपर आ गया, एमसीक्यूज़ आ गए। एमसीक्यूज़ सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जो आपको सबसे अच्छे आते होंगे वो आपने पहले टिक लगा लेने, जो आपको जिन पे डाउट होगा वो आपने छोड़ देने हैं। उनको 2 से 3 बार अगर कम से कम आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको वो क्लिक कर जाएगा कि उसका कौन सा सही आंसर है, ठीक है। अगर नहीं भी करता तो आपने वो खाली नहीं छोड़ना, उनको लाजमी फिल कर लेना है। अच्छा, जो बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने बबल्स फिल करनी होती है एंड पे। तो ये मैं बताता चलूँ कि बबल्स फिल आपने इंतहाई मोहतात अंदाज से फिल करनी है, क्योंकि अगर ये आप आगे पीछे कर देंगे तो आपका जो होगा सारे एमसीक्यूज़ वो रॉन्ग हो सकते हैं, सारे गलत हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप एमसीक्यूज़ को फिल कर रहे हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो उन एमसीक्यूज़ है उसी की बबल फिल कर रहे हैं। तो इससे ये कि आपका मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट नहीं होंगे अगर कोई ऐसी गलती होती है, आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव पोर्शन आ जाता है। सब्जेक्टिव पोर्शन में आपने ज़्यादातर जो स्टूडेंट है या टीचर है वो ये समझते हैं कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए जो सबसे अच्छा आता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन करना है जो आपको मतलब थोड़ा सा डाउट है या जो अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ, क्योंकि एक टीचर की भी माइंड सेट होता है, स्टूडेंट सबसे पहले वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है जिसमें जो सबसे अच्छा स्टूडेंट को आता है। तो इसलिए आपने वो अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छा नहीं आता। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे रखना है वो आपने वो क्वेश्चन करना है जो सबसे अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किया हुआ है या जिसका आप आंसर जो है वो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर को भी पता होता है जो आपका चेक कर रहा है, ठीक है। इसके बाद है जी टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती तो आप ये भी है कि आपको लॉस कर सकता है आपके पेपर में। देखिए, आपको पेपर बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको पेपर सारा आता होता है लेकिन वो सारे क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं कर पाते, उनके आधे क्वेश्चन रह जाते हैं या कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो ये बात आपने ख़ास ख्याल रखनी है कि हर सवाल को उतना ही टाइम देना है कि जितना उसको रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन का आप बहुत ज़्यादा लेंथी जवाब दे दें और दूसरे का सिर्फ 2 लाइनों में लिखें ताकि वो फिर उसके भी नंबर ना आए, ठीक है। स्पेशली आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है, जो ऐसे राइटिंग है या वो जो उसमें होगा आपका स्टोरी टेलिंग होगा, लेटर होगा, ठीक है। तो ये आपने टाइम पहले डिवाइड कर लेना है उनका कि इस क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन को मैंने इतना टाइम देना है, ताकि वो सब में आपका इक्वल टाइम डिवाइड हो और अच्छे तरीके से आप एक सीक्वेंस के साथ चलते रहें और आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंथी भी होता है, तो इसलिए आपने हर क्वेश्चन को उसके हिसाब से टाइम देना है, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम देना है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके बाद आपने जो मार्कर का यूज़ करना है, इसमें आप ब्लैक मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लू भी। तो आपने वो मार्कर अच्छे तरीके से, अगर आपको कट मार्कर यूज़ करना सही तरीके से आता है वो यूज़ कर लें, अगर कट के बगैर यूज़ सही तरीके से कर सकते हैं तो वो यूज़ कर लें। आपने कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, जितना आपका पेपर नीट एंड क्लीन होगा उतने मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम चेकर होता है, पेपर चेक करने वाला, उसकी सबसे पहले जो आप नज़र पड़ती है वो आपके पेपर की लुक पे पड़ती है। वो बाद में ये देखता है कि आपने अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए आपने जो पेपर अपना रखना है नीट एंड क्लीन रखना है, कोई कटिंग नहीं करनी, उस पर गंद नहीं मारना, ठीक है।
उम्मीद है ये अगर ये बातें आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट जो आपका आता है कि कोई पेपर आपने कोई क्वेश्चन आपने खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आपका चाहे उसका आंसर आता है या नहीं आता, आपने कम से कम उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक पे जो कोई प्रिपेयर किया हुआ है तो वो आपने उसमें लाजमी लिख देना है, ताकि ये ना हो कि आपने को कुछ नहीं आता, तो मतलब कुछ ना कुछ लिखा हो तो उसके मार्क्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने कोई भी क्वेश्चन पे आपने छोड़ना नहीं है। हर पार्ट का, हर क्वेश्चन का तमाम पार्ट्स करने हैं आपने। तो ये अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है ये तमाम इंस्ट्रक्शन आपने समझ आ गई होंगी। मज़ीद भी अगर कोई आपको मसला हो या परेशानी हो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक मज़ीद एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी कि आपने अपने साथ पानी की जो बोतल है वो लाजमी लेके जानी है, ठीक है। जब आपको मतलब आप एक आधा घंटा या घंटा पेपर कर लें, आपको लगे कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप एक पानी पिएँ, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक ले लें या 2 मिनट का ब्रेक ले लें। तो उसमें ये है कि आपका जो एक एनर्जी लेवल होगा वो दोबारा बहाल हो जाएगा। और ऐसा भी होता है कि अगर को क्वेश्चन नहीं आता और पानी पीने से वो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। तो इसलिए आपने पानी की जो बोतल है वो साथ लाजमी लेके जानी है, क्योंकि अभी तो गर्मी भी है। तो आपने ये अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर है जो बेहतरीन हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हम अगर मज़ीद हमारे चैनल पे आपको गेस्ट पेपर्स तमाम फर्स्ट ईयर के मिलते रहेंगे। उसके अलावा बोर्ड पे के तमाम मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।